आज हमारे खास मेहमान राम माधव जी हैं। राम माधव जी के किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि राम माधव जी को पूरा भारतवर्ष जानता है, दुनिया के सारे प्रमुख देशों के जो राजनयिक हैं वो जानते हैं, देश और दुनिया के बड़े बुद्धिजीवी जानते हैं। और राम माधव जी ऐसी शख्सियत हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी महारत हासिल है, उनकी बौद्धिक परिपक्वता की, उनकी जानकारी की। और उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जिन जिन किताबों के जरिए उन्होंने इतिहास की उन सच्चाइयों को जनता के सामने रखा है जिस पर अभी तक हम कह सकते हैं कि पर्दा पड़ा हुआ था। तो इसलिए हम सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। और राम माधव जी से मैं पहला सवाल तो यही है कि बहुत ज़्यादा चर्चा है इस समय देश में कि आप एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोशिश कर रहे हैं कि एक मधुर संबंध बन जाए दोनों देशों का, और ये मधुर संबंध दोनों देशों के जनता के हित में है और दोनों देशों के विकास के लिए ज़रूरी है। इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो एक पड़ोसी देश के नाते भारत का हमेशा विचार यही रहेगा कि हमारा संबंध सभी पड़ोसियों से मधुर ही रहे। पर इस समय उस प्रकार का कोई प्रयास चल नहीं रहा है। जो कुछ भी खबरें कभी कभी उठती है वो केवल अफवाहें है, क्योंकि भारत का रवैया जो भी हो, हमारा जो पश्चिमी पड़ोसी है पाकिस्तान है, उनकी जो रवैया है वह कोई मित्रता या संवाद करने लायक आज भी नहीं है। तो यह लगभग देश के अंदर एक प्रकार का कॉन्सेंसस है कि किसी प्रकार का कोई बातचीत या कोई संवाद उस देश के साथ करने का यह वक्त नहीं है, और उससे कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता होगी ऐसा भी नहीं है। रही बात जो खबरें उड़ी थी वो सरासर गलत खबरें थी। एक हर साल होने वाला एक साउथ एशिया का सम्मेलन है जो पिछले 20 साल से हो रहा है। उसमें तमाम साउथ एशिया के देशों के 8 देशों के प्रतिनिधि जाते हैं, विद्वान जाते हैं। वहाँ 2 दिन अनेक विषयों पर चर्चा होती है। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस का जैसा ही होता है, एक सेशन होता है, सेशन में चर्चा होती है। उस प्रकार की एक सेशन इस साल भी हुई थी, इस साल कोलंबो में हुई थी। पर उसी को कोई ट्रैक 2 है, ये है, वो है करके प्रचार किया गया। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी प्रकार ट्रैक 2 का पाकिस्तान के साथ बात करने का प्रयास ना हुआ है, ना यह वक्त उस प्रकार कोई प्रयास करने के लिए अनुकूल है। क्योंकि बात साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पिछले साल भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत ने एक बहुत कड़ा रुख अपनाया था पाकिस्तान के साथ। उसके पीछे कारण एक ही था, वो कोई जंग नहीं था। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत के ऊपर जो आतंक का ये प्रहार होता है उसको लेकर एक कड़ी हमारी तरफ से प्रतिक्रिया देने का वो ऑपरेशन सिंदूर, उसका उद्देश्य वही था। पर उसके बाद भी पिछले 1 साल का अनुभव ये है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से प्रक्रिया जारी है। अभी भी आतंकवादियों को भारत में घुसाने का प्रयास होता है। 12 आतंकवादियों को हमारी सेनाओं ने मारा है। 2 लोगों को पकड़ा गया है। जिनको पकड़ा है वो जो जिस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं वो साफ कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से उनकी मनोवृत्ति में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे में कोई बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो खबरें उड़ रही है वो कहते हैं ना, काइट फ्लाइंग ने अफवाहें है। राम जी, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें, ठीक है, अगर उस कॉन्फ्रेंस को हम कहें कि वो एक तरह से रूटीन कॉन्फ्रेंस थी और हर साल होती है, और कोइंसिडेंटली इस बार कोलंबो में थी, तो क्या उस कॉन्फ्रेंस में साउथ ईस्ट एशिया को लेके या आतंक के खिलाफ कोई एक आम राय बनाने को लेके कोई चर्चा हुई थी? चर्चा जरूर होती है।
खैर मैं तो केवल एक सत्र में था, उस सत्र में भारत पाकिस्तान रिश्तों पर विषय था, तो हमने साफ यही बात कही थी कि भाई हमारा तो कोई इस समय ना इरादा है ना कोई जल्दबाजी हमारे में है कि आपके साथ हम वार्ता करें। तो वो बात हमने स्पष्ट रखा था। बट अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर होता है, आतंकवाद पर भी होता है, टेररिज्म पर भी होता है। जो भारत से और प्रतिनिधि जाते हैं, सभी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जाते हैं, राजदूत या सेनाधिकारी, इस प्रकार के वरिष्ठ लोग जाते हैं, इसमें सेलेक्टिवली ही बुलाया जाता है। सभी भारत का पक्ष काफ़ी सशक्त रखते हैं। इस बार मैं नहीं था, बट मैं पहले भी 2-3 बार इस सत्र में गया था, तो वहाँ भारत का जो पक्ष है वो साफ रखा जाता है।